Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, you're watching EBE Forum with Dr. वारिस अली. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड में क्या डिफरेंस है और हम सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना सकते हैं और ब्रांड बनाने की ज़रूरत क्यों है. हम इन चीज़ों पे बात करेंगे. तो पहली चीज़, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, नीड को मीट करे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. एनीथिंग दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड इज कॉल्ड प्रोडक्ट. वो क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, वी आर हंग्री एंड फूड सेटिस्फाई आवर हंगर नीड. तो इट मीन्स वो जो फूड है वो प्रोडक्ट है. हमें कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड वी नीड अ कैमरा. A camera satisfy our video recording need. It's mean camera एक product है. We want to staple few pages. तो वो जो स्टेपलर है, वो जो प्लास्टिक की एक चीज़ है, वो हमारी उसको स्टेपल करने की नीड को फुलफिल करता है, तो वो हमारी प्रोडक्ट है. हम कंफर्टेबली सोना चाहते हैं और जो कंफर्टेबल जो चीज़ हमें सोने में कंफर्ट प्रोवाइड करती है वो दैट बेड. तो बेड इज अ प्रोडक्ट. हम कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं और चेयर हमारी उस कंफर्टेबल बैठने में हमारी हेल्प करती है, तो चेयर वो जो चीज है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. अब नाउ इट मीन्स कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? अब फॉर एग्जाम्पल, हमें एक चेयर हमें पसंद आ गई, we like it, that chair give us a comfortable sit, और हम उस तरह की चेयर दोबारा परचेज करना चाहते हैं. तो हम मार्केट में जाके क्या बताएंगे, या हम शॉपकीपर को क्या बताएंगे कि हमें वो कौन सा सीट चाहिए, कौन सी हमें चेयर चाहिए. क्या उसे बताएंगे कि अच्छा एक चेयर थी वो जो कि अराउंड 2 फीट ऊंची थी एंड अराउंड उसका लेदर के उसका शीट लगी हुई थी, देन देयर वाज सम सिल्वर किस्म के उस पर स्टोन्स लगे हुए थे, तो लाइक हमें वो चाहिए. वो नहीं समझ पाएगा. तो इट मीन्स कि हमें लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी करना होंगी सो दैट कि वो प्रोडक्ट को हम पहचान सकें, उस प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकें दूसरी चीज़ों से. तो वो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हम क्या करेंगे, हम उसको कोई नाम रख देते हैं. हम कहते हैं जी अच्छा जी ABC 201, चेयर का नाम रख दिया ABC 201. आप XY 201 रख ले, आप कोई नाम ऐसा रख ले जो आपका जो दिल चाहता है. फिर आप उसको उस चेयर को शेप के जरिए भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. आप उसके लिए कलर भी चेंज कर सकते हो. मसलन ऐसी चेयर जिनका ब्लैक कलर में है तो वो आप ABC से शुरू कर लें, और वो चेयर जो रेड कलर में है आप उसको LMN से शुरू कर लें. इट मीन्स कि यू कैन क्रिएट अ डिस्टिंक्शन अमंग द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन नेम, कलर स्कीम, देयर शेप, इवन लोगो, डिजाइन. सो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है कि नेम, लोगो, डिजाइन, शेप, कलर स्कीम्स, पैकेजिंग, दिस विल हेल्प वन प्रोडक्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर. तो बेसिकली आपने उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया. वो एक ब्रांड है. ये क्वेश्चन बाद में आता है कि क्या वो सक्सेसफुल ब्रांड है या नहीं है, ये बात का क्वेश्चन है. लेकिन वो ब्रांड बन गया, इट हैज बिकम अ ब्रांड. बट वेदर इट इज अ सक्सेसफुल ब्रांड और नॉट, ये तो फ्यूचर ही हमें बताएगा कि लोग उसको कितना बाय करते हैं, कितना प्रेफरेंस उसको देते हैं, कितने लॉयल हैं. उसकी बेसिस पे हम ये कह पाएंगे कि अच्छा जी ये प्रोडक्ट जो है ना ये एक बड़ी सक्सेसफुल ब्रांड है. लेकिन वो ब्रांड बन गया. इट मीन्स कि प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए. पहला नेम चाहिए उनका, क्या हम कोई शेप उसकी डिज़ाइन कर लें, कोई कलर स्कीम डिज़ाइन कर लें, कोई लोगो डिज़ाइन कर लें. हम इनमें से एक दो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं एक ब्रांड को बनाने के लिए.
ये हमने डिसाइड करना है, मार्केटर ने डिसाइड करना है। यू एज ए बिजनेस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, एज ए मार्केटर, एज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये आपने डिसाइड करना है कि हम नेम सिर्फ यूज करना है या उसके साथ हमने लोगो, डिजाइन या शेप या डिफरेंट कलर स्कीम भी यूज करनी है। इट मीन्स कि ब्रांड बनाने के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग यूज कर सकते हो। तो जब हमने उनको कोई नाम दे दिया, कोई शेप, डिजाइन, स्पेसिफिक शेप दे दी, कलर स्कीम दे दी, तो इट मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज बिकम अ ब्रांड। अब वो ब्रांड नेम, आपने एक चेयर का नाम रखा ABC 201, एक आदमी को पसंद आई तो वो आके आपको कहेगा कि अच्छा जी मुझे यार वो एक चेयर दे दो, 201 चेयर दे दो। इट मीन्स आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लो कि अच्छा ये कोई ब्लैक कलर की चेयर है और उसका मॉडल 201 है। यू विल गो टू योर शोरूम एंड यू विल ब्रिंग दैट चेयर एंड यू विल सर्व द कस्टमर्स। अब उस ब्रांड नेम में आपकी हेल्प की कि ये कस्टमर कौन सी चेयर ले रहा है। अदरवाइज वो कहता है कि ऐसी चेयर दे दो जो 2 फीट ऊंची हो और उसकी जनाब हाइट अराउंड 4 फीट के करीब हो और देन उसकी विड्थ अराउंड 1.5 फीट की हो और देन कलर उसका रेड हो, ब्लू, लाइक। तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करना चाहता है, कौन सी प्रोडक्ट ये लेना चाहता है। तो इट मीन्स ये हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट एक सक्सेस मीन एक ब्रांड कैसे बनती है। तो इट्स मीन हाउ वी कैन कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू ब्रांड्स। तो हम ये कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा इसमें भी 2 चीजें आगे आती हैं, उनको चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि प्रोडक्ट लाइन में और मार्केटिंग मिक्स में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट मिक्स में क्या डिफरेंस है। तो भाई कंपनी की जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है ना, वो उनकी प्रोडक्ट मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो लैपटॉप भी बना रही है, वो मोबाइल फोन्स भी बना रही है, वो प्रिंटर भी बना रही है, स्कैनर भी बना रही है। इट मीन्स कि ये सारी उनकी पुट ऑल द प्रोडक्ट mean together, so it gonna be their product mix। और उस प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, लैपटॉप भी हैं, मोबाइल फोन्स भी हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हैं, स्कैनर्स भी हैं, प्रिंटर भी है। ये उनकी मार्केटिंग मिक्स है, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स है। फिर हम वो कंपनीज इसको कैटेगरीज भी बना लेती है। वो कहती है अच्छा लैपटॉप की कैटेगरी, डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फोटोकॉपियर, कैमरास। तो उन्होंने 5-6 कैटेगरीज बना ली। तो इनफैक्ट लैपटॉप की लाइन, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की लाइन, प्रिंटर्स की लाइन, स्कैनर्स की लाइन, और ये सारी हम इस तरीके से वो लाइंस बना लेते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन ऑफ लैपटॉप्स, प्रोडक्ट लाइन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, प्रोडक्ट लाइन ऑफ प्रिंटर्स, प्रोडक्ट लाइन ऑफ मोबाइल फोन, प्रोडक्ट लाइन ऑफ स्कैनर्स। तो और ये सारी प्रोडक्ट लाइन की जो तमाम प्रोडक्ट उनको इकट्ठा कर लो तो दैट गोना बी प्रोडक्ट मिक्स। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट मिक्स में और प्रोडक्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बात चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि अच्छा अब हम एक सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। अच्छा एक चीज हमेशा माइंड में रखना, मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है आपके पास। इस मोबाइल फोन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉल कर सके, हम किसी से बात कर सके, पता चले हमने एक और इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इसका कैमरा अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, बैटरी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं, कॉल टाइम बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, टच बहुत अच्छा है। लेकिन मेन इसका जो फीचर है दैट इज कम्युनिकेशन, टू गिव अ कॉल, टू कनेक्ट अ कॉल। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पता चले एक मोबाइल फोन, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, टच भी बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जरिए आप कॉल नहीं कर सकते एक दूसरे को। कॉल में उसकी प्रॉब्लम है, कॉल फंक्शन। तो क्या आप उसको बाय करोगे? तो मेरे ख्याल में आंसर होगा कि नो, कि मैं ये मोबाइल फोन बाय नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज उसका वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव है, वही फुलफिल नहीं हो रहा। तो दैट्स वाई वी विल नॉट बाय दैट मोबाइल फोन। इट मीन्स the core objective of that product is not satisfied. In other words, जो core product है वो ठीक नहीं है। core product क्या थी कि उस product का कॉल करना बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो। It means कि वो core product ठीक नहीं है। तो भाई इस तरह हर प्रोडक्ट का एक कोर फंक्शन होता है। जब तक वो कोई प्रोडक्ट उस कोर फंक्शन को मीट नहीं करेगी, कोर क्राइटेरिया को, या कोर क्राइटेरिया कर ले या कर ले बेसिक क्राइटेरिया,
तो मोबाइल फोन का बेसिक क्राइटेरिया है कि वो कॉल कर सकता हो आसानी से, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कम्युनिकेशन जो है वो आसानी से हो सके। अगर कोई मोबाइल फोन में ये प्रॉब्लम है कि बेसिक कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती, ना कॉल हो सकती, ना टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, तो इट मीन दैट प्रोडक्ट हैज फेल्ड टू डिलीवर द बेसिक बेनिफिट्स, बेसिक क्राइटेरिया, वो प्रोडक्ट कभी कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाएं तो आपने ये ख्याल करना है कि जो उसका कोर क्राइटेरिया है, जो बेसिक नीड जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाई गई है, आपकी प्रोडक्ट उस नीड को बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल करती हो और वो उस नीड को अपने कंपेटिटर से बेहतर वे में मीट करती हो, फिर प्रोडक्ट आपकी समहाउ सक्सेसफुल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया और रेस्टोरेंट में आप उनको बेसिक फूड्स लोगों को ऑफर कर रहे हैं। एक और साथ एक आपके नेबर में भी एक और रेस्टोरेंट है, वो भी बेसिक फूड ऑफर कर रहा है। अब दोनों रेस्टोरेंट बेसिक फूड्स ऑफर कर रहे हैं, फूड आइटम्स ऑफर कर रहे हैं दोनों रेस्टोरेंट्स। लोग उस रेस्टोरेंट से बाय करेंगे जिनका टेस्ट अच्छा होगा, जिनका क्वालिटी अच्छी होगी, जो चीजें फ्रेश बेचेंगे, उससे बाय करेंगे। अगर आपकी कंपनी उन कोर फीचर में, आपका रेस्टोरेंट उन कोर फीचर में बहुत अच्छा है, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस आप होंगी। तो इट मीन कस्टमर विल कम टू विजिट योर रेस्टोरेंट, दे विल बाय फ्रॉम यू, दे विल प्रीफर टू बाय फ्रॉम योर आउटलेट। वो दूसरों के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो कोर फीचर दे रहे हो, आपकी जो कोर प्रोडक्ट है वो बेहतर है आपके काउंटर पार्ट से, तो लोग आपसे बाय करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया जो आपने माइंड में रखना है कि जिस नीड को आप मीट करना चाह रहे हो, आपकी प्रोडक्ट उस नीड को बड़े अच्छे तरीके से मीट करे, और इन अदर वर्ड्स आपकी प्रोडक्ट उस नीड को कंपेटिटर से बेहतर वे में मीट करे, फिर लोग आपके पास आएंगे। अदरवाइज लोग आपसे क्यों बाय करें? वो आपके आउटलेट पे, रेस्टोरेंट पे क्यों आए, क्यों बाय करें आपकी फूड को? कुछ तो ऐसा दो भी। लोग उधर कोई बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए नहीं आ रहे रेस्टोरेंट में। क्या आपको जी हमारा इंटीरियर बहुत अच्छा है? भाई लोग इंटीरियर के लिए नहीं आ रहे, लोग उधर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। क्या खाना आपका अच्छा है? हाँ, यस, अगर वो अच्छा है तो लोग डेफिनेटली आएंगे। हाँ, फिर ये भी मैटर करेगा कि अच्छा खाना भी अच्छा है और फिर किस तरह की इन्वायरमेंट में बैठ के खाया जा रहा है, फिर वो मैटर करेगा। लेकिन लोग सिर्फ उस बैठने की वजह से नहीं आ रहे, उस कंफर्टेबल सिटिंग की वजह से नहीं आ रहे, दे आर कमिंग फॉर फूड। तो इसलिए सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो आपकी सारी एनर्जी आपकी लगनी चाहिए, वो आपके बेसिक नीड के मीट करने पे लगनी चाहिए। और आपने ये कोशिश करनी चाहिए एज ए मार्केटिंग मैनेजर, एज ए बिजनेसमैन, कि आप अपने कंपेटिटर से बेहतर वे में लोगों की नीड को मीट करें। जब आपने वो काम कर लिया तो इट मींस आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया सक्सेसफुल ब्रांड बनने की तरफ। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, क्या ये कंपेटिटर से बेहतर है? अगर वो बेहतर नहीं है तो आपका ब्रांड कभी भी सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बनेगा। मेरी बात याद रखिएगा, वो तभी बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, जब वो कंपेटिटर से बेहतर वे में लोगों की नीड को मीट कर रहा होगा। तो ये आपने, तो इफ you are serving the need of people better than your counterparts, so it means you met the first criteria to become a successful brand। तो ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, ये आपको एज देगा। अब उसके बाद फिर बाकी चीजें करते चले जाए। अब रेस्टोरेंट की अपनी एग्जांपल ली थी, तो आपका फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अब हम चीजें उसमें ऐड करते चले जाए, उसमें हम उसकी सर्विसेज बेहतर कर लें, हम अपना सिटिंग इन्वायरमेंट अच्छा कर लें, हम पार्किंग भी ऑफर कर दें, हम कस्टमर सर्विस भी बेहतर कर लें, हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे दें कि जो लोग उनको सर्व करें बड़े लिटरेट पर्सन हों, बड़े ट्रेन्ड पर्सन हों, उनको बड़े अच्छे तरीके से सुने और उनको बिल प्रेजेंट करें, बड़े पोलाइटली उनसे बात करें। हम अपनी सर्विस टाइम को बेहतर कर लें, पार्किंग एरिया ऑफर कर दें उनको, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट ऑफर कर दें, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट ऑफर कर दें, बेटर क्रॉकरी ऑफर कर दें। अब ये देखिए, ये चीजें मैटर करेंगी, लेकिन पहली आपका कोर प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। ये काम चीजें कर दें। अब देखिए, आपकी कोर प्रोडक्ट भी अच्छी है, आप टेस्ट भी अच्छा कर रहे हो, उसके साथ बाकी चीजें भी आपने इतना अच्छी कर ली, तो लोग आपके पास आना प्रीफर करेंगे। लोग क्यों ना बाय करें आपसे? देन यू विल बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल एंड पीपल विल कम टू योर आउटलेट एंड दे विल बाय द फूड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से
आपका वो जो फूड प्रोडक्ट है एक आपका ब्रांड बन जाएगा। लोग कहेंगे अच्छा खाना खाना है, ओ लेट्स गो टू एबीसी रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू कॉक एंड बुल, लेट्स गो टू दैट रेस्टोरेंट, लेट्स गो टू मैकडोनल्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आपका एक बहुत अच्छा एक ब्रांड बनना शुरू हो गया जो कि फ्यूचर में एक सक्सेसफुल ब्रांड बन जाएगा। तो ये हमने इसमें देख लिया है कि सक्सेसफुल ब्रांड हम कैसे बना सकते हैं। इसके साथ हमें एक और चीज को भी अंडरस्टैंड करना है, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट की ना कुछ स्टेजेस होती हैं। जब भी प्रोडक्ट बनती है ना या सक्सेसफुल ब्रांड बनती है, उनकी कुछ स्टेजेस होती हैं। प्रोडक्ट स्टार्ट में ही ना सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बन जाती। हम कहेंगे अच्छा जी हमने तो लॉन्च कर दिया, अब लोग तो बाय नहीं कर रहे। भाई हो सकता है लोगों को पता ही ना हो कि आपने कोई प्रोडक्ट बना ली, तो उस पर टाइम लगेगा एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने में। अभी पता चले कि आपने बहुत अच्छा फूड ऑफर कर रहे हैं लेकिन रख के घर में बैठे हैं, तो भाई लोगों को क्या पता चलेगा कि आप तो बहुत अच्छा फूड बनाते हो और बेचना भी चाहते हो। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की कुछ स्टेजेस होती हैं उस प्रोडक्ट के बनने में। उसको हम कहते हैं बेसिक में इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर थोड़ी सी हम लोगों को पता चलता है तो उसमें बहुत सारे लोग बाय करना शुरू करते हैं, तो ग्रोथ स्टेज आ जाती है। फिर एक आता है स्टेज आती है कि लोग बस मैक्सिमम लोग जितने लोगों ने बाय करना होता है ना बस वही बाय कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। अगर आपको पता चल गया है कि एक मैच्योरिटी स्टेज आ गई है, मेरी प्रोडक्ट की सेल इससे ज्यादा हो नहीं सकती, जिन लोगों ने तकरीबन साहिवाल से बाय करना है वो तकरीबन मेरी प्रोडक्ट को बाय करें, तो इट्स मीन प्रोडक्ट हैज अकम्प्लिश द मैच्योरिटी स्टेज। अब मैच्योरिटी के बाद उसको डिक्लाइन ही होना होता है भाई, तो डिक्लाइन स्टेज। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से गुजरती है, इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी स्टेज, देन डिक्लाइन स्टेज। तो अब आपने सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि मेरी प्रोडक्ट किस स्टेज पे है। जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं होगा कि ये कौन सी स्टेज पे है, तो आप अपने गेम प्लान वैसे डिजाइन ही नहीं कर सकते। मसलन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है, तो इंट्रोडक्शन फेज में शायद आपको ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत है, तो आपको ज्यादा मार्केटिंग करना होगी। तो आप ज्यादा मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें, प्रमोशंस करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप इस मार्केट में एक ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है और आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग करें। देन ग्रोथ स्टेज पे भी आपको शायद इसी तरह की ही जरूरत होती है कि आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करना होगी। मैच्योरिटी स्टेज पे जब पता है कि आपने लोगों ने मैक्सिमम प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, तो अब शायद उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। देन लास्ट स्टेज पे दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज, तो वो उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज पे जा रही है, तो इट गोना बी मीन कि उसकी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी। अब अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर भी लेते हो तो शायद आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो उसमें बेहतर है कि आप उस बिजनेस से विड्रॉ करें, उससे कैश निकाल लें, जितने जो एसेट्स हैं वो उससे विड्रॉ कर लें, वो पैसा निकाल के किसी और प्रोडक्ट्स में, किसी और वेंचर में लगा लें। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है। तो प्रोडक्ट मोस्टली इसी तरह इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज पे आती है, तो आप उसके हिसाब से अपने मार्केटिंग डिसीजंस करते चले जाएं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमने सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना सकते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से कैसे गुजरती है। तो कीप वॉचिंग EBE फॉरम।